राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गंभीर अपराधों में सजा पा चुके 7 केस के दोषियों की दया याचिका पर अपना फैसला दे दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 5 केस के दोषियों की दया याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मतलब 5 केस के दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। अब उन्हें फांसी की सजा होगी। 2 केस के दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, लेकिन शर्त यह है कि दोषियों को पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में ही अपनी जिंदगी बितानी होगी। तो 7 केस के दोषियों पर फैसला ले लिया है प्रणब मुखर्जी ने। 5 को मौत की सजा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 केस के दोषियों को फांसी होगी। 7 पर फैसला लिया जा चुका है। 5 केस के दोषियों को फांसी होगी। 2 की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। हमारे संवाददाता एबीपी न्यूज संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 केस के दोषियों की दया याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। 5 को फांसी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने सिफारिश की थी और उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो 5 लोगों के अपराध हैं वो माफी के लायक नहीं है, तो अब राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं और राष्ट्रपति ने उनके मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। तो अब इन 5 आरोपियों के 5 मामलों के जो दोषी हैं उनको सजाए मौत दी जाएगी। इसमें 7 लोग हैं, लेकिन 2 लोगों को माफी की सिफारिश की गई थी, लेकिन माफी सिर्फ मौत की सजा से है। उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी और उम्र कैद उनकी पूरी जिंदगी उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। तो जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने सिफारिश की है और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर अमल करते हुए राष्ट्रपति ने जो तमाम दया याचिकाएं थी उसको निपटा दिया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो अब तक जो सालों साल लंबित रहती थी दया याचिका, उसको निपटाने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और लगभग तमाम दया याचिका जो राष्ट्रपति के पास लंबित थी उसे निपटा दिया गया है। 1-2 अभी बचे हुए हैं, तो उस मामले में अभी भी अदालत में कुछ उस पर चैलेंज किया गया है। इसके कारण वो मामले लंबित हैं, लेकिन अधिकतर मामलों को राष्ट्रपति ने निपटा दिया है और अब तमाम जो इस मामले में जो दोषी हैं उनको मौत की सजा पर मुहर लगाई है। उनकी मौत की सजा पर अमल के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा राज्य सरकारों को लिखा है कि सजाए मौत पर अमल की जाए। राजन, जो फैसला है 5 केस के दोषियों को मौत की सजा, 2 केस के दोषियों को उम्र कैद में अब तब्दील किया जा चुका उनकी सजा को, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कितने लोगों को फांसी की सजा, कितने लोगों को उम्र कैद की सजा? देखिए, फांसी की सजा 7 लोगों को होगी और 2 लोगों को उम्र कैद की सजा होगी। 7 मामले थे, 7 मामले में जो 9 दोषी थे, तो 9 दोषियों में से 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा की बात कही गई है, लेकिन 7 दोषी हैं उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। और इसमें 2 मामले ऐसे हैं, इसमें एक हरियाणा का और एक उत्तराखंड का, जिसमें कि बलात्कार और बलात्कार के बाद पीड़ित के परिवार की हत्या का मामला है। तो जिस तरीके से ये की मांग उठी थी कि बलात्कार के बाद दोषियों को अभी तक कड़ी सजा नहीं दी जा रही है और उस पर अमल नहीं हो रहा है, तो उसको उन तमाम जो आशंकाएं थी उसको हुए गृह मंत्रालय ने सिफारिश की थी और जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने ये फैसला किया है कि तो बलात्कार के बाद हत्या के दोषी हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई है। और बलात्कार के बाद पीड़ित के परिवार के कई सदस्यों की हत्या की गई थी, तो इन मामले में सजाए मौत की सिफारिश की गई थी और राष्ट्रपति ने अब उस पर मुहर लगा दी, जिसमें हरियाणा धर्मपाल है। और जी बिल्कुल, ये हरियाणा के धर्मपाल है। आखिर क्या था वो पूरा मामला, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। धर्मपाल की दया याचिका खारिज कर दी है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। अब धर्मपाल को फांसी होगी। दरअसल ये मामला 14 साल से लंबी थी। धर्मपाल की दया याचिका हरियाणा के धर्मपाल ने 1991 में एक लड़की के साथ बलात्कार किया था। 1991 में बलात्कार किया था उसने एक लड़की के साथ और उसके बाद 1993 में जमानत पर जेल से बाहर आने पर धर्मपाल ने उस लड़की के 5 रिश्तेदारों को मार डाला था। उसके 5 रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। और बता दें आपको कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक धर्मपाल को अब अगले हफ्ते फांसी दी जा सकती है। अगले हफ्ते फांसी दी जा सकती है धर्मपाल को। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। तो ये एक धर्मपाल की याचिका थी और इसके अलावा भी ऐसी और दया याचिकाएं हैं जिसे राष्ट्रपति ने खारिज किया है। मसलन दिल्ली के अतबीर की, बिल्कुल, दिल्ली के अतबीर की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की गई है। यानी कि जिन 2 लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। सौतेली मां, बहन, भाई की हत्या की थी और मौत की सजा मिली थी दिल्ली के अतबीर को, जिनकी मौत की सजा को अब उम्र कैद में तब्दील किया गया है।
पत्नी बेटी हत्या के दोषी साई बन्ना को माफी नहीं मिली है। कर्नाटक के साई बन्ना है जिनको माफी नहीं मिली है, यानी कि इनको मौत की सजा होगी। वीरप्पन के 4 साथियों की मौत की सजा को भी बरकरार रखा गया है। वीरप्पन के 4 साथी जो हैं ज्ञान प्रकाश, श्रीमोहन मिसाई और पिलवेंद्रन। परिवार के 13 सदस्यों का दोषी उत्तर प्रदेश का गुरमीत सिंह। और ये सबसे पुराना मामला था, 1986 का यह मामला था। सबसे पुरानी दया याचिकाओं में से एक थी। हरियाणा के पूर्व विधायक एमएलए की बेटी सोनिया दामाद की याचिका, और सोनिया और उनके दामाद की भी दया याचिका थी। काफी हाई प्रोफाइल ये मर्डर केस था। परिवार के 8 सदस्यों की हत्या की थी सोनिया और उनके पति ने, और काफी हाई प्रोफाइल मामला था। इसके अलावा उत्तराखंड के सुंदर सिंह की दया याचिका पर भी फैसला लिया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। 30 जून 1989 को मौत की सजा मिली थी सुंदर सिंह को। रेप और हत्या के आरोप में सुंदर सिंह को मौत की सजा मिली थी। और यूपी के जफर अली को 2002 में मौत की सजा मिली थी। पत्नी और 5 बेटियों की हत्या के आरोप में 2002 में सजा मिली थी। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फैसला लिया है 7 लोगों को मौत की सजा होगी, 2 लोगों की सजा उम्र कैद में तब्दील की है। और बता दें आपको कि प्रणब मुखर्जी ने ही मुंबई हमले के दोषी कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिकाएं खारिज करते हुए उन्हें मौत की सजा बरकरार रखी थी, और दोनों को फांसी भी दी जा चुकी है। अब कोई भी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित नहीं है। जो सालों साल दया याचिकाएं लंबित होने की परंपरा एक बनी हुई थी, उसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तोड़ा है। बता दें आपको कि जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी तब उन्होंने 35 दोषियों की मौत की सजा को माफ किया था। 35 दोषियों की सजा की मौत को माफ किया था, उसे उम्र कैद में तब्दील किया था। 2007 से 2012 के बीच 35 दोषियों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया था, जबकि 3 याचिकाएं उस वक्त प्रतिभा पाटिल ने उन्होंने रद्द की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 3 याचिकाओं को रद्द किया था। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 7 दोषियों की फांसी का रास्ता अब साफ होगा। बता दें आपको कि राष्ट्रपति ने 5 लोगों की दया याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि 2 लोगों की जो फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में तब्दील किया है, यानी कि ताउम्र वो जेल में ही रहेंगे। 20 साल या 14 साल नहीं, बल्कि ताउम्र उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। 2 लोगों की सजा उम्र कैद में बदली, जबकि 5 लोगों की दया याचिका उन्होंने खारिज कर दी है। अब फांसी की सजा का रास्ता अब साफ हो गया है, और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास अब कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है। सभी दया याचिकाओं का निपटारा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर दिया है।